सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पास पेज स्टोरीज बाय हरीश। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोविशील्ड के बारे में। आखिर यूरोप यूनियन ने क्यों कोविशील्ड को अप्रूव नहीं किया है। तो गाइस आपको बनना है वीडियो में एंड तक। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। तो इस यूरोप ने कोविशील्ड को अप्रूव नहीं किया है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, आज से करीबन 1 महीना पहले, जिसमें हमने बात की थी वैक्सीनेशन की, और मैंने उसमें कहा था कि WHO ने कोविशील्ड को अप्रूव किया है। उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ। ये रिपब्लिक जो वेबसाइट है उसकी न्यूज़ है और ये कहते हैं कि WHO ने कोविशील्ड को अप्रूव किया है। तो इसी के आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि WHO कोविशील्ड को अप्रूव कर रहा है, कोवैक्सीन की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और गाइस हिंदुस्तान टाइम्स का उस वक्त एक आर्टिकल भी था जिसमें ये कहा गया था कि कोविशील्ड जो है हो सकता है यूरोप में अप्रूव्ड हो जाए। उस वक्त मैंने ये नहीं कहा था कि कोविशील्ड अप्रूव्ड है, लेकिन गाइस उस वक्त काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि हम कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं। तो गाइस मैंने सजेस्ट किया था कि आप कोविशील्ड लगवाइए। ठीक है, ये तो अब तक का सीन है। अब ये न्यूज़ आई कि यूरोप जो है कोविशील्ड को अप्रूवल नहीं दे रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो रीज़न जानते हैं। तो हम चलते हैं NDTV के इस न्यूज़ आर्टिकल में और इसमें जानते हैं कि क्या रीज़न रहा है कोविशील्ड के अप्रूव्ड ना होने का। तो चलिए चलते हैं। तो कैसी आर्टिकल है, इसका जो शीर्षक है, इसका जो टाइटल है वो है अप्लाइड फॉर क्लियरेंस सीरम सोर्सेज ऑन कोविशील्ड इशू इन EU। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, जो सीरम इंडिया है जिन्होंने कोविशील्ड बनाई है, कि यूरोप यूनियन में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि आप हमारी कोविशील्ड को अप्रूव कीजिए, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है। गाइस मैंने भी कोविशील्ड लगवाई है, तो वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, डोंट वरी। तो ये जो आर्टिकल है इसको आप ध्यान से सुनिएगा और आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। न्यू दिल्ली से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज अप्लाइड थ्रू AstraZeneca फॉर द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी नॉट टू गेट कोविशील्ड वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर यूरोप यूनियंस वैक्सीन पासपोर्ट, कंपनी सोर्सेज हैज टोल्ड NDTV। तो गाइस NDTV ये कह रहा है कि हमें कंपनी ने बताया है, सीरम इंडिया ने, कि हमने एप्लीकेशन लगाई है यूरोप यूनियन में कि हमारा जो वर्जन है AstraZeneca का, जिसको कोविशील्ड कहा जा रहा है, उसे आप अप्रूव प्लीज कीजिए। अब आती है गाइस मेन इन्फॉर्मेशन। रिमार्क कम्स ऑन अ डे दैट यूरोप यूनियन सेड द एजेंसी हैड नॉट रिसीव्ड एनी रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल फ्रॉम इंडिया बेस्ड कंपनी। गाइस समझा आपने? फिर से रिपीट करता हूं। द एजेंसी हैड नॉट रिसीव्ड एनी रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल फ्रॉम इंडिया बेस्ड कंपनी। मतलब इंडिया बेस्ड कंपनी सीरम इंडिया ने कोई अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन ही नहीं लगाई यूरोप यूनियन में कि आप कोविशील्ड को अप्रूव कीजिए, ऐसा कह रहा है NDTV। और NDTV तो जाना माना न्यूज़ TV चैनल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव अप्लाइड थ्रू AstraZeneca आर पार्टनर्स इन यूरोप फॉर क्लियरेंस रिकॉग्निशन ऑफ कोविशील्ड फ्रॉम द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। This has been done to ease procedure to get necessary approvals for Covishield. It is right and option of every EU country to use a WHO approved vaccine in their approved list. इसके अकॉर्डिंग हर यूरोपियन कंट्री बाउंड है WHO अप्रूव्ड जो वैक्सीन की लिस्ट है उसको फॉलो करने के लिए। तो यहाँ कोविशील्ड को अप्रूव्ड क्यों नहीं किया गया, तो गाइस उसका रीज़न मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ। गाइस इन्होंने एंड में ये भी कहा है कि हमने एप्लीकेशन लगाई है यूरोप यूनियन में और इससे अप्रूव होने में 1 महीना लग सकता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको अपने मुख्य सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे कि क्यों अप्रूव नहीं हुई, वो NDTV ने आपको बता ही दिया। इसके अलावा कितना टाइम लगेगा अप्रूव होने में, वो भी यहाँ हमने आपको बता दिया है। गाइस अब आप कह रहे हो कि यार आप एक ऐसी न्यूज़ बताओ जो डायरेक्ट सीरम इंडिया से आए। तो गाइस अब हम चलते हैं ट्विटर पे और हम पढ़ते हैं मिस्टर पूनावाला की न्यूज़, जो कि हैं ओनर और CEO सीरम इंडिया के। वो क्या कहते हैं हम लोगों के लिए, जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है, जिनको ट्रैवल करना है यूरोप में। तो गाइस हम आ गए ट्विटर पे और इस ट्विटर की स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो ये अकाउंट है ये है अदर पूनावाला, जो कि ओनर है सीरम इंडिया के। ये कहते हैं आई रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ इंडियन हु हैव टेकन कोविशील्ड आर फेसिंग इश्यूज विद ट्रैवल टू यूरोप यूनियन। आई एश्योर एवरीवन आई हैव टेकन अप एट हाईएस्ट लेवल्स एंड होप टू रिजॉल्व दिस मैटर सून, बोथ विद रेगुलेटर्स एंड एट डिप्लोमेटिक लेवल विद कंट्रीज। तो गाइज जब सीरम इंडिया का मालिक कह रहा है कि उन्होंने इस जो इशू है हाईएस्ट लेवल तक इस इशू को ले गए हैं ताकि रिजॉल्व हो, तो हमें उन पर बिलीव करना चाहिए। तो वैसे उम्मीद है 1 महीने के अंदर यूरोप यूनियन माल्टा अप्रूव करेगा कोविशील्ड को। तो गाइस प्लीज़ पॉजिटिव रहिए यार। गाइस तभी मैं बोला आपको, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, मैं आर्टिकल टू आर्टिकल बात करूंगा और आपको एकदम 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन देने की
मैं आपको कोशिश करूंगा। बस ये था आज का वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। देखिए एस्ट्राजेनेका के 2 वर्जन हैं। एक वर्जन है जो यूरोप ने बनाया है और वो यूरोपियन कंट्रीज में अप्रूव्ड है। दूसरा वर्जन जो है सीरम इंडिया ने बनाया है जो कि है कोविशील्ड। तो गाइस अभी अप्रूव्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर अप्रूव नहीं होगा 1 महीने के अंदर ये इजीली इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो, और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और जाते जाते हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे अगले इंफॉर्मेटिव महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।